सिंहासनागता नित्यं पदाश्री तकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमातारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन आइए सुनते हैं स्कंद माता की व्रत कथा। यह पावन कथा उस समय की है जब धरती पर तारकासुर नामक एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह ही नहीं करेंगे और ना ही उनकी कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर का अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया। वह समझ गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया गया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इसीलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे हर प्रकार से तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ममता लुटाती हैं। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मातृत्व में कितनी शक्ति होती है।
माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना करने पर भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे भवसागर से पार हो जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उन्हें स्कंद माता कहते हैं। माँ का यह स्वरूप मातृत्व, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। माता की इस कथा को पढ़ने या सुनने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है, इसीलिए नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग या फिर माता को खीर अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा उन्हें सफ़ेद या पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केसर की खीर या केले से बने हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। इस तरह से स्कंद माता की व्रत कथा एवं जानकारी पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, पर्वत वाली जय माता दी, आस पुजान दी जय माता दी, बछड़े दे दी जय माता दी, अगले भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी। वाण गंगा की जय माता दी, मन हो चंगा जय माता दी, आदि कुमारी जय माता दी, लगती प्यारी जय माता दी, हाथी मत्था जय माता दी, पाप लत्था जय माता दी, विच गुफा दे दर्शन माँ दे जय माता दी, शेर सवारी जय माता दी, लगती प्यारी जय माता दी, जेडा भी धर तेरे आए जय माता दी, मन दिया मुरादे पाए जय माता दी, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।